आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्कूल, समर्थन संगठन और विद्यालय के बीच संबंध। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इनको सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा क्यों जाता है। आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने होंगे, जैसे एनसीईआरटी हो गया, केवीएस, सीबीएसई, एनआईओएस। तो इन सभी को सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जो स्कूल्स की बात करें तो कोई भी स्कूल्स अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, उसको रन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे सीबीएसई हो गया, जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, एफिलिएशन देता है। तो एनसीईआरटी जो है, चाहे रिसर्च की बात करें, चाहे बुक्स की बात करें, जो स्कूल्स को प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल्स को किसी ना किसी रूप में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कि भारत में माध्यमिक शिक्षा निम्नलिखित संगठनों द्वारा समर्थित है। जो स्कूल्स हैं उनको कौन कौन से संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करते हैं, तो हम बात करते हैं एनसीईआरटी। तो स्कूल्स में अक्सर आपने देखा होगा, आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी वो एनसीईआरटी से ही पब्लिश होके आती है। तो एनसीईआरटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल एजुकेशन में रिसर्च और ट्रेनिंग का काम तो करता है, साथ के साथ बुक्स भी पब्लिशिंग करने का काम इसका होता है। तो अक्सर स्कूल्स की जो बुक है एनसीईआरटी ही पब्लिश करता है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो सीबीएसई। बहुत सारे स्कूल्स आपने देखे होंगे सीबीएसई एफिलेटेड। तो सीबीएसई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल्स को एफिलिएशन देता है, साथ के साथ बोर्ड के एग्जाम भी कंडक्ट करता है, वर्कशॉप और इस तरह के एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सीआईईटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कूल्स को टेक्निकल सपोर्ट करता है, टेक्निकल हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस। तो बहुत सा ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 10th एंड 12th के बोर्ड के एग्जाम ओपन से कंडक्ट करवाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम बाद फाइनेंशियल या किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से अपने स्कूल छोड़ देते हैं। तो ऐसे में ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों के लिए जो काम के साथ साथ स्कूलिंग भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट करवाना प्लस और प्रोफेशनल एप्लीकेशन कोर्सेज भी ये ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय एक संगठन है जिसके अंडर में बहुत सारे स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। केवीएस नाम आपने सुनते आए होंगे। नवोदय विद्यालय समिति, तो एक नवोदय विद्यालय समिति है जो स्पेशली बनी है, जो गांव साइड के जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। और ये 6 से लेकर 12th तक के स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बिल्कुल बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी फ्री एजुकेशन दी जाती है, उनको किसी तरह की उनकी कोई फीस नहीं लगती। ठीक है, इसी तरह से सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सीटीएसए, कि जब 1960s में चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तो बहुत सारे तिब्बतन जो थे वो भारत आ गए। इंडिया ने इनको स्पेस दिया रहने के लिए, और इनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये एक और संगठन बना, सीटीएसए। ठीक है, जो तिब्बतन एजुकेशन है उसको रन करता है। तो एक ये संगठन है। ओके, तो अब हम इन सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी 1961, मतलब एनसीईआरटी 1961 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाज स्टेबलाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 1 सितंबर 1961 फॉर प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो देखो एनसीईआरटी बना, क्या पर्पस था? प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट, शैक्षिक सहायता के लिए, ताकि स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को और बढ़ाया जा सके। तो इसलिए एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या है? इट इज द एकेडमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत सरकार के अकादमिक या शैक्षिक सलाहकार के रूप में काम करता है ये संगठन। ओके, फिर द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू इम्प्रूव ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री। कि ये संगठन क्या करता है कि रिसर्च, पब्लिकेशन, ट्रेनिंग के माध्यम से
हमारे जो ऑल ओवर इंडिया जो स्कूल्स एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उन समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करता है। किसके माध्यम से? रिसर्च, पब्लिकेशन एंड ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, पब्लिकेशन, इसके अलग अलग बुक्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, और रिसर्च, एजुकेशन में रिसर्च के थ्रू प्रॉब्लम्स को ढूंढना, उसको सॉल्व करना। ओके, अब हम बात करते हैं सीबीएसई। तो नाम सुनते आए होंगे, अक्सर आपने 10th 12th के जो एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिए होंगे। तो ये संगठन बन तो आजादी से पहले गया था, लेकिन 1962 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, 1 जुलाई 1962, ठीक है। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी फुली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एक स्वायत्त निकाय है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ओके, और इट इज अ नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। तो आपने देखा होगा कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जो सीबीएसई से एफिलेटेड है। स्कूल के बाहर बड़े बड़े बोर्ड में लगा रहता है सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल, ठीक है। तो एक नेशनल लेवल बोर्ड है जो 10th और 12th के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, साथ के साथ स्कूल्स को एफिलिएशन देता है, उन पे कंट्रोल करता है। और सीबीएसई की खासियत क्या है? सीबीएसई हैज सेट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सीबीएसई ने भारत में शिक्षा का एक अच्छा मानक स्थापित किया है। With its influential education policies, CBSE has reformed the education system of the country। कि अपनी प्रभावशाली शैक्षिक नीतियों के साथ सीबीएसई ने हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया है, उसमें सुधार करने का काम किया है। ओके, तो एनसीईआरटी हो गया, सीबीएसई हो गया। अब कौन सा सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है? इसके अलावा सीबीएसई की एक और है, सीबीएसई हैज आस्क ऑल द स्कूल एफिलेटेड टू फॉलो ओनली एनसीईआरटी करिकुलम। कि सीबीएसई से जितने एफिलेटेड स्कूल हैं, सीबीएसई सबको कहता है कि आप एनसीईआरटी के करिकुलम को फॉलो करें, ठीक है। और इसके अलावा सीबीएसई पूरे ऑल ओवर इंडिया, आप कह सकते हैं कि 20,000 प्लस स्कूल जो सीबीएसई से एफिलेटेड है, और इंडिया से बाहर भी 28 फॉरेन कंट्री में, ठीक है, 220 समथिंग स्कूल्स हैं जो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं। तो एक तरह को हम सीबीएसई को नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल बोर्ड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीआईईटी। तो जैसे मैंने आपको बोला, सीआईईटी एनसीईआरटी में ही एक अलग, आप कह सकते हो कि एक ब्रांच है, ठीक है। जिसका काम क्या है? जिसका काम ऑल ओवर इंडिया जितने भी अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्कूल हैं, सबको टेक्निकल सपोर्ट करना, टेक्निकल सहायता देना सबको। तो ये सीआईईटी का काम है। ये एनसीईआरटी दिल्ली में ही उसके अंदर एक अलग एक ब्रांच है। ओके, अब हम बात करते हैं एनआईओएस। तो बहुत कुछ स्टूडेंट आप में से भी होंगे जिन्होंने एनआईओएस से 10th या 12th किया होगा, ठीक है। इसके अलावा एनआईएस जो है डीएलएड प्रोग्राम भी लेकर आया है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम ये रन करता है। तो ये एक बोर्ड है जो स्कूल्स को एफिलिएशन देता है, जो 10th एंड 12th के जो बोर्ड के एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं। तो एनआईओएस से भी जैसे सीबीएसई से होते हैं, आईएससी से होते हैं, तो वैसे एनआईओएस भी 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ओके, तो 1989 में इंस्टीट्यूट बना था, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक, आप कह सकते हो कि एक बॉडी है, ठीक है, जो जिस पे कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो एक ऑटोनोमस बॉडी है। और इट्स मेन एम टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग विद यूनिवर्सल एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। कि इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा और कौशल विकास के लिए सार्वभौमिक और लचीली पहुंच के साथ सतत समावेशी विकास प्रदान करना है। तो हम यूनिवर्सल एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओपन स्कूलिंग है, ठीक है। तो आप घर बैठे बैठे आप कहीं पे भी रहते हैं, तो आप मान लो वर्किंग है, आपने किसी रीजन की वजह से 7th 8th 9th के बाद स्कूल छोड़ दिया, तो आप कोई नहीं, आप जॉब के साथ साथ आप 10th कर सकते हैं, 12th कर सकते हैं, आप चाहे इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है। आप यूनिवर्सल, जो इसलिए यूनिवर्सल एक्सेस एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये फ्लेक्सिबल है, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई एज की बाउंडेशन नहीं है। ओके, तो अब केवीएस की बात करते हैं। तो 1963 में केंद्रीय विद्यालय संगठन बना था, जिसका मेन पर्पस था कि हमारे यहाँ पे जो भी डिफेंस स्टाफ है, जिनके बच्चों जिनका
हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता था। तो इन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम थी कि जब इनका ट्रांसफर होता था तो इनके अपने फैमिली के साथ शिफ्ट करते थे, तो नई जगह जाएंगे और बच्चों के लिए फिर कौन सा स्कूल देखें। तो इनके बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। मान लो कभी कोई दिल्ली से हुआ ट्रांसफर, किसी का राजस्थान हुआ, फिर उसका तमिलनाडु हुआ, तो जगह बदलती थी तो स्कूल, अब हम किसी नए जगह जाएंगे तो हमें कैसे पता होगा कि कौन सा स्कूल कैसा है, और प्लस राजस्थान में आप जो पढ़ रहे थे क्या वही आपको तमिलनाडु में पढ़ाया जाएगा? नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन बना। ठीक है। और इस संगठन ने इसका क्या काम था? तो इसमें एक था कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था, कि मान लो केंद्रीय विद्यालय में अगर किसी भी एक क्लास में, सेवन्थ क्लास का हिंदी में मान लो 7 चैप्टर है, आज दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में चल रहा है, तो सेम उसी दिन, ठीक है, वही सेम कोर्स जो है, वही सेम जो स्टडी है वो तमिलनाडु के केंद्रीय विद्यालय में भी होगी। तो इससे क्या हुआ केंद्रीय विद्यालय संगठन से, कि इसके जो स्कूल्स थे, तो जब ये डिफेंस स्टाफ होता था तो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे, उनका अगर ट्रांसफर होता था तो उनके बच्चों की एजुकेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन इज अ सिस्टम ऑफ premier central government schools in India that are instituted under the aegis of the Ministry of Education, Government of India. ठीक है। As of July 2019, it has total 1235 schools in India. Okay. It is one of the world's largest chain of school, कि ये दुनिया की सबसे बड़ी विद्यालय श्रृंखलाओं में से एक है। The system came into being in 1963 under the name Central School. Later, the name was changed to Kendriya Vidyalaya. Its school are all affiliated to CBSE. किसके सभी स्कूल हैं और CBSE से एफिलेटेड होते हैं? तो KVS केंद्रीय विद्यालय एक संगठन है, और इस संगठन के अंदर ये सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स चलते हैं, रन करते हैं। Its objective is to educate children of the Indian Defence Service personnel who are often posted to remote location, कि इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा सेवा कर्मियों के बच्चों को शिक्षित करना है जो अक्सर दूरस्थ स्थानों पर तैनात होते हैं। ठीक है, जिनका टाइम टाइम पे ट्रांसफर हो जाता है, ताकि उनकी बच्चों की एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। यूनिफॉर्म करिकुलम इज फॉलो बाय द स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया, कि पूरे भारत में विद्यालय द्वारा एक समान पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर दिल्ली में आज की डेट में जो जिस किसी क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो सेम वही चीज तमिलनाडु कर्नाटका में स्कूल होगा तो केंद्रीय विद्यालय वहां पे भी वही चीज पढ़ाया जाएगा। ओके, अब एनवीएस की बात करते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो एनवीएस एक समिति है, नवोदय विद्यालय समिति, और ये समिति जिन स्कूल्स को रन करता है उसको हम कहते हैं जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जेएनवी जो है, मेन जो इसका है कि रूरल एरिया में जो भी प्रतिभाशाली टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, तो दे आर रन बाय नवोदय विद्यालय समिति न्यू दिल्ली, एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो स्कूल रन करता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, और स्कूल से स्पेशली बने हैं किनके लिए? जो रूरल एरिया में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है स्कूल। ये बोर्डिंग स्कूल है 6 से लेकर 12th क्लास तक। तो इन स्कूल्स में चाहे टीचर्स हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे बच्चे हो, सभी को वहां पे रहना पड़ता है, कोई भी घर से अप डाउन नहीं करता। ठीक है, तो जेएनवी आर स्पेशली टास्क बाय द with finding talented children in rural area of India and providing them with an education equivalent to the best residential school system without regard to their family socio-economic condition। तो गांव के जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको वो जेएनवी जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, और अगर आप सबको भी इन स्कूल्स में जाना है तो जैसे इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि बच्चा जो है गवर्नमेंट स्कूल में, उसकी जो प्राइमरी है गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए। फिर उन बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है और जो उसको क्लियर करता है तो उनको इसमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो रूरल एरिया में बच्चे हैं, ताकि उनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सीटीएसए की बात करते हैं, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एसोसिएशन।
ठीक है। तो ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में चलता है। और जब 1960 में जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था तो भारत ने तिब्बत के लोगों को शरण दी थी, और साथ के साथ उनके कल्चर को, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ओके। और फंक्शन ऑफ अपेक्स बॉडी, और इन सभी जो बॉडीज है इनका एक कंक्लूजन देखें क्या काम है। तो मेंटेनिंग पैरिटी सर्टिफिकेट एंड अवार्ड्स की सर्टिफिकेट देना और अवार्ड देना, ठीक है। एडिंग इन डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, विकास, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, सहायता करना। कंडक्टिंग वेरियस एंट्रेंस टेस्ट, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करवाना, चाहे केंद्रीय विद्यालय है चाहे सीबीएसई है, ठीक है। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल्स, की पेशेवरों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के मानकों को बनाए रखना। तो ये जो सभी ऑर्गेनाइजेशन इनका एक कंक्लूजन है कि ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से स्कूल को सपोर्ट करते हैं, चाहे एग्जाम्स की बात करें, चाहे अवार्ड की बात करें, सर्टिफिकेट की बात करें, डिग्री की बात करें, फाइनेंशियल हेल्प की बात करें। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इनको हम सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।